ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहो जियार। जो ज्ञान चाहते हो, ज्ञान का मतलब क्या है? किताब पढ़ के किसी को सुनाना ज्ञान है? जो ABCD सिखलाते हैं मास्टर 26 अक्षर याद करके सुनाना ज्ञान है? नहीं, ये सब पेट का धंधा है, सब धंधा है, सब धंधा है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। देखो, समो दमो तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समो अर्थात मन का समन। जब तक मन मरेगा नहीं, तुम अपने मन की करते हो, कहते हो हमें ज्ञान है। जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, वो कहता है भग जाओ बकवासी, आगे से हटो। नहीं, यह किताब पढ़ के सुनाना ज्ञान नहीं है। यह अपने भावों को आदान प्रदान करने का एक तरीका है। किताब पढ़ के आपस में बातचीत करना, अपने भावों को आपके अंदर तक पहुंचाना, आपके भाव को मेरे तक पहुंचाना, यह बीच में बाणी, यही पुस्तकी ज्ञान है। इस ज्ञान से परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा, ये जो लाइन संस्कृत का हमने कहा गीता का, यह अपने आप में ब्रह्म विद्या है। हर श्लोक अपने आप में ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाली विद्या है। समो मन का समन, दमो इंद्रियों का दमन, तपश्चैव अर्थात मन और इंद्रियों को तत्वदर्शी महापुरुष के आज्ञा अनुसार, यही है ब्रह्म स्वरूप तत्वदर्शी महापुरुष ही, इनके आज्ञा के अनुसार अपने मन और इंद्रियों को तपाना तप कहलाता है। समो दमो तपश्चैव शांतिरार्जव मेव च। आर्जव भीतर बाहर शुद्धता, शांति अर्थात क्षमा, दया क्रोध का न होना, किसी बाहरी वस्तु पर आसक्त न होना, यह ब्राह्मण का अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप हैं महापुरुष, ये उनका स्वाभाविक कर्म है। समो दमो तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, विज्ञानम अर्थात उस जानकारी के अनुसार ही, जो परमात्मा की जानकारी हो गई तो जो परमात्मा कहता है उसी के अनुसार आपको चलना है। यह है विज्ञान, विशेष ज्ञान, जो बिना तार का तार, बिना वायरलेस के वायरलेस, भगवान शब्द स्वरूप है, उनसे अनुभव मिलता रहता है योगी को। योगी अनुभव के सहारे रमण करता है, अनुभव के सहारे चलता है, यह है योगी की पहचान। योगी अपने मन मुताबिक नहीं चलता। अगर अपने मन मुताबिक चलता है तभी उसका मन जिंदा है, इंद्रियां जिंदी है, अभी वो साधु नहीं है। समो दमो तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम अर्थात अनुभव में रमण करने की क्षमता, मास्तिक्यम अर्थात आस्तिकता अर्थात झूठ, चोरी, व्यभिचार, धूर्तबजई, इसका अभाव होना चाहिए उस शख्स के अंदर जो अपने को साधु कहलवाता है या कहता है। लेकिन जो जैसे गुरु महाराज हमारे हैं, ये उत्तम पुरुष हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि हम साधु हैं, या कभी नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, या कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारे चेला बनो। यह समदृष्टा है। यह कर देने में इनका विश्वास है कि हम जो हमें करना है, उचित जो होगा तुम्हारे लिए वो मैं कर दूंगा, कहूँगा नहीं। यह श्रेष्ठ पुरुष की पहचान होती है, यह महापुरुष की पहचान होती है। यही ज्ञान और विज्ञान स्वरूप हैं। इन्हीं की शरण ग्रहण करने पर, इन्हीं की आज्ञा पे चलने पर ही हमें उस
ज्ञान स्वरूप परमात्मा की जानकारी होती है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही दूसरा नाम है, न कि पुस्तकीय ज्ञान। ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हो जाते हैं कि उनका मन मरा हुआ है, इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित है और वे इष्ट के अनुरूप अपने शरीर को तपाकर तपस्वी बने हैं। जो भगवान कहे हैं उसके अनुसार चलकर वे तपस्वी बने हैं। और आप अपने मन के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार चल के तपस्वी बनना चाहते हो, डिफरेंस है, यह नहीं मानी जाएगी। क्योंकि भगवान अगर एक है तो उसको पाने का सूत्र भी एक है, तमाम सूत्र नहीं है। नियत कर्म कहा गीता में कि हे अर्जुन तू नियत कर्म कर। तो नियत कर्म क्या है? आराधना और चिंतन। इसका दूसरा नाम है यज्ञ की प्रक्रिया, तीसरा नाम है कर्म। कर्म को ही भगवान ने 4 भागों में बांटा, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी जो बोल बोल के हम कहते हैं ओम ओम अथवा राम राम, इसको वैखरी कहते हैं, जो व्यक्त हो जाए, दूसरे को सुनाई दे। मध्यमा जो हम ही कहें, हम ही सुने, बगल में बैठा हुआ आदमी भी न जान पावे कि अगला क्या कर रहा है, यह है मध्यमा। अब आती है पश्यंती। पश्य का मतलब होता है देखना। अब साधक यहाँ श्वास को केवल देखता है, अपने श्वास को केवल देखता है, मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर देता है, मन देखा करता है। सांस गई तो कुछ देर के बाद यह साधक अनुभव करता है कि मन तो स्वयं, अरे श्वास तो स्वयं ओम ओम कर रही है, नाक में जा रही है तो ओम कह रही है, नाक के बाहर निकल रही है तो ओम कह रही है। अब साधक को ओम कहने की जरूरत नहीं है, केवल श्वास को देखता है। यह असली भजन यहाँ से स्टार्ट होता है। यह तब स्टार्ट होता है जब महापुरुष मिल जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है, साधक अनुभव के सहारे रमण करने लगता है। यह प्रथम स्टेज है। फिर वह केवल अपने इष्ट के अनुरूप चलता है और उसके तन मन में इष्ट ही प्रवाहित रहते हैं। दूसरा कोई बात उसके दिल दिमाग में रुकता ही नहीं, आता है चला जाता है। यह ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है, इसे ही ब्राह्मण कहते हैं। और दूसरे जगह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय सपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, यह हमें समझना है पहले। विद्या माया उसे कहते हैं जो परमात्मा के द्वारा संचालित है। अविद्या माया उसे कहते हैं जिसे माया संचालित करती है। अविद्या माया जिसके अंदर है वह शरीर को सत्य मानेगा, आई लव यू करेगा शरीर को सत्य मान के। और जो विद्या माया से प्रेरित है वह तीनों गुण को देखता रहता है कि मेरे अंदर तमोगुण कार्य कर रहा, कि मेरे अंदर रजोगुण कार्य कर रहा, कि मेरे अंदर सतोगुण कार्य कर रहा। यह तीनों गुण विद्या माया के अधीन है। विद्या माया परमात्मा से संयुक्त होकर चलती है, विद्या माया को ही योग माया कहा गया। यह परमात्मा से संयुक्त होकर चलती है। यह कब परमात्मा से संयुक्त होकर चलती है? जब तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा आत्मा जागृत कर दिया जाता है साधक के अंदर, उसके बाद साधक विद्या माया से प्रेरित होगा। अभी है माया है, अब वो अविद्या माया से नहीं, अब वो शरीर को सत्य नहीं मानता, वो आत्मा को सत्य मानता। अब उसके अंदर विद्या माया कार्य कर रही है। अब ये आत्मा का ज्ञान हमें तब तक नहीं होगा जब तक हम तीनों गुणों से बंधे हैं। तमोगुण आया तो क्रोध आ गया, तो जान जाओ तमोगुण है। रजोगुण आया तो खाने पीने रहने की चिंता सताने लगी, तो तुम जान जाओ तू रजोगुणी है, तू सतोगुणी अभी नहीं है, रजोगुणी है। जब सतोगुणी प्रवाहित होता है साधक के अंदर तो केवल सत्संग करेगा, नाम चुप रहेगा तो नाम जपेगा, अब बोलेगा तो केवल सत्संग बोलेगा। यह है सतोगुणी की पहचान। जब फिर साधना करते करते साधक तीनों गुणों से उपराम हो जाता है, यह है वेद से ऊपर उठना। तो जब तीनों गुणों से ऊपर उठ गया तो वेद से ऊपर उठ गया, तो वह ब्रह्म का साक्षात करने के काबिल हो जाता है, अर्थात भगवान को पाने के काबिल हो जाता है। यहाँ से भगवान उसको उठाने बैठाने चलाने लगते हैं। यहाँ वह भगवान के हाथ का साधक एक मोहरा बन जाता है और वो चुप मार के अपने नाम रूप लीला धाम, भगवान के नाम, गुरु भगवान के रूप का चिंतन, ध्यान का चिंतन,
ऐसा करने पर भगवान की लीला उसके अंतस्थल में प्रवाहित होने लगती है। तरह तरह का कांड उसके अंदर ही दिखाई सुनाई देने लगता है। नाम रूप लीला धाम, फिर वह परम धाम अर्थात परम पद जो राम पद है, भगवत्ता है, उसके अंदर प्रवाहित हो जाती है। यही आज के सत्संग का मतलब था। ज्ञान किसे कहते हैं? कबीरदास ने एक लाइन में जवाब दिया, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन ही पारक बानी, मन लिए हम ज्ञान कुटत मोर मनमय अंतर्यामी। यह मन आत्मा से जब मिलने जाता है तो उसके पहले ही मर जाता है। जब मन मर गया तो माया मर गई, मन मरी माया मरी। मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वह है शहंशाह। जिसको इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए वह शहंशाह है, वह साधु है। जिसको संसार से चाहिए वह भी साधक है, संत नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।